लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के पूछे गए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन में से एक ने ये सवाल किया है कि हमने जुआ के ज़रिए पैसा कमाया है, अब कैसे तौबा करें। जुआ के ज़रिए से पैसा कमाने वाला कैसे तौबा करें, कैसे पलट आए नेकी की तरफ। आइए मैं आपको जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। जुआ खेलने वाला अगर शर्मिंदा हुआ तो उसको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। पहला काम तो ये करें कि सच्ची तौबा करें। शर्मिंदा हुए हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी शर्मिंदगी काबिल इस्तकबाल हैं। अच्छी चीज़ है कि आपको एहसास हुआ है कि आपने गलत किया है। तो पहली बात तो आप तौबा करें, सच्चे दिल से रो रो कर गिड़गिड़ा करके रब की बारगाह में तौबा करें कि मौला गलती हो गई। सच्ची तौबा करें। सच्ची तौबा के बाद एक और काम आपको जो ज़रूरी है वो ये करना है कि जो माल आपने जीता है, आपने जुआ के ज़रिए, सट्टा के ज़रिए, किसी भी नाजायज़ तरीके से जो माल हासिल किया है, तौबा करने से वो माल हलाल नहीं हो जाता। याद रखिएगा, जुआ के ज़रिए से जो आपने माल जीता है, जो दौलत जीती है, वो आपके लिए हलाल नहीं है। तौबा करने से जुआ खेलने का गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन आपने जो जुआ के ज़रिए से माल हासिल किया है वो माल आपके लिए हराम ही है। आप उस माल का क्या करना है, आपको जो दौलत आपने जुआ से हासिल की उसको करना क्या है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। इस पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमा लिखते हैं कि जिस कदर माल जुए में कमाया महज हराम है और उससे नजात की यही सूरत है। उस माल से नजात पाना है, बचना है, तो यही सूरत है कि जिससे जितना माल जीता है उसे वापस दे। जी हाँ, आपने जिससे जितना माल जुआ में जीता है उसको जाकर वापस कर दें, या जैसे बने उसे राज़ी करके मुआफ़ करा ले। अगर आप चाहते हैं कि वापस करना नहीं है, या वापस नहीं करना है, या वापस नहीं हो पा रहा है, या आपने खर्च कर दिया है, अगर आपने खर्च कर दिया है कि आपके पास है ही नहीं, मैं कैसे अदा करूं, तो आप जैसे भी हो सके, पैर पकड़ के हो, हाथ पकड़ के हो, रो कर हो, उनसे जिनसे आपने जीता है उतना पैसा उनसे मुआफ़ करा लें। जी हाँ, दुनिया में अगर आपने उनके पास झुक गए, रो लिए, उनके पास गिरगिरा लिए, तो दुनिया में बज़ाहिर ये ज़िल्लत समझ में आ रही है, लेकिन आखिरत के लिए बेहतरी होगी। अगर आप वापस कर सकते हैं, पैसा आपके पास है तो वापस कर दें। लेकिन अगर आपने खर्च कर दिया है तो जिससे आपने जीता है, जितना माल जीता है, आप उनसे माफ़ी मांग कर मुआफ़ करवा लें। जैसे भी माफ़ करें वो, जैसे भी, रो कर गिड़गिड़ा कर, बार बार उसके घर जाकर, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर, जैसे भी हो सके माफ़ करवा लें। वो ना हो तो उसके वारिसों को वापस दें। अगर आपने जिससे जीता है वो इंतकाल कर गया है तो उनके वारिस जो ज़िंदा हैं उनको वापस दें, या उनमें जो आकिल बालिग हो उनका हिस्सा उनकी रजामंदी से मुआफ़ करा लें। यानी जो आकिल बालिग हैं, यानी जो जिनका, मान लीजिए कि जिनका आपने माल जीता था वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब उनके पैसे का मालिक तो उनके जो वारिसीन हैं वो हैं। तो आकिल बालिग जो वारिस हैं उनसे आप माफ़ करवा लें उनके हिस्से का, और जो नाबालिग वारिस हैं उनका हिस्सा तो देना पड़ेगा। नाबालिग तो माफ़ भी नहीं कर सकता, बाकियों का हिस्सा ज़रूर उन्हें दे के उसकी माफ़ी मुमकिन नहीं। और जिन लोगों का पता किसी तरह ना चले, ये भी हो सकता है कि जुआ में पैसा कमाया और किससे कमाया पता ही नहीं। कई बार अनजान लोग भी जुआ खेलते हैं, आकर के खेला और खेल के चले गया, पता ही नहीं वो कहाँ का था। तो अगर ये पता ही नहीं कि मैंने जिससे जीता था वो कौन था, कहाँ का था, कोई राब्ता, कोई पहचान नहीं है, ना उनका ना उनके वारिसों का, किसी कोई खबर नहीं, तो अब ये करे कि उनसे जिस कदर जीता था, जिनको आपको खबर नहीं कि कौन था वो, उनसे आपने जिस कदर माल जीता था उतना माल उन्हीं के नाम पर ईसाले सवाब के तौर पर सदका कर दें, फी सबीलिल्लाह सदका कर दें। अगरचे खुद अपने ही मोहताज भाई बहनों, भतीजों, भांजों को दें, ये भी कर सकते हैं। यानी आपको सदका करने के लिए ज़रूरी नहीं कि दूसरे ही को देना है। आपके ख़ानदान में भी अगर कोई गरीब शख्स हैं, आपके सगे में भी अगर कोई गरीब शख्स हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन देना सदका ही है। जहाँ जहाँ जिस कदर याद हो सके कि उतना माल फलां से हार जीत में ज़्यादा पड़ा था, उतना तो उन्हें या उनके वारिसों को दे। ये ना हो तो उनकी नीयत से तसद्दुक़ यानी सदका करे। और ज़्यादा पढ़ने के ये माना कि मसलन एक शख्स से 10 बार जुआ खेला, कभी जीता, कभी ये जीता, कभी वो जीता, तो बहरहाल ये कि याद रखे इस बात को, तो याद ही होगा, जाहिर सी बात है कि मैंने कितना कहाँ पर जीता, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो जहाँ पर भी आपने जितना जीता है, जिससे जीता है, उससे वापस करना, क्या करना, वो सारी बातें मैंने अर्ज़ कर दिया है।
तो दुनिया में बज़ाहिर भाई आपको थोड़ा भारी लगेगा कि यार इतना पैसा, मान लीजिए आप लाखों जीते होंगे तो वापस करना ये तो थोड़ा भारी लगेगा कि यार पैसा वापस कैसे करूं। तो आपने कौन सी मेहनत से कमाया? जुआई से बैठ के कमाया ना, आसानी से आया, आसानी से वापस भी कर दें। और अगर आपने खर्च कर दिया है तो किसी भी तरह माफ़ी मांग कर उसको राज़ी कर लें कि इतना पैसा वो माफ़ कर दे। दुनिया की ज़िल्लत आखिरत की इज़्ज़त पाने के लिए अगर दुनिया की ज़िल्लत उठानी पड़े तो उठा लें, लेकिन आखिरत की ज़िल्लत अगर उठानी पड़ी तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि आपको शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन जिनका सवाल है उसके अलावा किसी और भी शख्स ने अगर हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे भी अर्ज़ है कि बिल्कुल शर्मिंदगी का एहसास करें। जिनसे जिस तरीके से हराम से पैसा वसूल किए हैं सारा पैसा वापस कर दें, आखिरत के लिए आपकी यही बेहतरी है। अल्लाह करीम हम सबको हलाल तरीके पर कमाने, हलाल तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।